वेलकम बैक टू ज्ञान मंथन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इसमें डी पार्ट का देख रहे थे 10-10 क्वेश्चन करके। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग आज फिर से देखेंगे 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एमबी पब्लिकेशन का। इसे याद कराना मेरी गारंटी है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए 10 वर्ड को मैं कैसे आपके दिमाग में हमेशा के लिए याद करवा के फिट कर देता हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तब जाके आप कहीं डिसाइड करें कि वीडियो आपके लायक था या नहीं। लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को 5-6 मिनट के लिए ज़रूर देखें, क्योंकि मैं देखता हूँ इस वीडियो को पूरा व्यू नहीं बहुत लोग करते हैं। तो पहले ही डिसाइड ना करें कि क्या होने वाला है आगे। जब तक वीडियो को आप एक बार देखेंगे नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगा कैसे याद हो रहा है। तो ज़रूर देखें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एक हमारा फेसबुक ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लें। मैं हर बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप। मैं आने वाले दिनों में बहुत कुछ यहाँ पर डालने वाला हूँ। कुछ पीडीएफ्स होंगे जो मैं खुद बनाऊँगा अपने हाथों से। कॉमन एरर्स के ऐसे पीडीएफ्स होंगे जिसमें हर चैप्टर से, ग्रामर का हर चैप्टर से मैं खुद सिलेक्टिव क्वेश्चंस को ऐसा निकालूंगा जो आपके लिए प्रोवाइड करूंगा। उसका पीडीएफ का लिंक मैं उसी ग्रुप में डालूंगा, सो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। तो आज का देखते हैं हमारा पहला वर्ड कौन सा है। डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। दूसरा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पता की किताब। तीसरा डर्ज। डर्ज का मतलब होता है किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई कविता। चौथा है डिसिप्लिनारियन। डिसिप्लिनारियन का मतलब होता है जो कड़े अनुशासन में विश्वास करता है। पांचवा है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है मताधिकार छीन लेना। छठा है डिसमेड। डिसमेड का मतलब होता है निराश, हतोत्साहित। सातवां डिसर्टेशन। डिसर्टेशन का मतलब होता है किसी खास विषय पर लेख। आठवां डायूर्नल। डायूर्नल का मतलब होता है दिन के वक्त सक्रिय। नौवां है डिवा। डिवा का मतलब होता है लोकप्रिय गायिका। और 10वां है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है तथ्यात्मक दस्तावेज। तो चलिए देखते हैं इन 10 वर्ड को कैसे याद करेंगे। आप फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तब आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा से पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाता है। पहला वर्ड देखते हैं, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। मतलब ऐसी ऐसी चालाकी अपनाना किसी पॉलिटिक्स में। अगर मान लीजिए आप पॉलिटिक्स में हैं, आप नेता हैं और सामने कोई अपोजिशन है आपके, तो आप कुछ जो बातों का तिकड़म चलता है वहाँ पे, एक दूसरे पे आरोप लगाया जाता है, तो उन सब बातों को कूटनीति कहते हैं, ताकि हमें पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट करे। इस नीति को ही कूटनीति कहते हैं। तो डिप्लोमेसी वही है। तो इसमें डिप्लोमा जो लोग कर लेते हैं डिप्लोमेसी में, मतलब उनका माइंड ज़्यादा चलता है राजनीति में, उसे डिप्लोमेट कहते हैं। और डिप्लोमेसी उनकी कर्म को कहते हैं। आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल इन अ टैक्टफुल वे। लोगों के साथ अगर आप बहुत ही टैक्टफुल वे में डील करते हैं तो इसे डिप्लोमेसी कह सकते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ में डिप्लोमा कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कूटनीति, तो इसे डिप्लोमेसी से याद कर लेंगे। आसानी है, बहुत आसान है। अगला शब्द देखते हैं, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब होता है नाम और पता की किताब। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस। तो इसका ट्रिक क्या है, डायरेक्टर सबके नेम एंड एड्रेस नोट रखता है। अगर मान लीजिए किसी फिल्म का डायरेक्टर है, तो उसका काम क्या है, उस सारे चीज़ों को नोट करके रखता है, तभी डायरेक्ट कर पाएगा फिल्म को। तो डायरेक्टर का काम है डायरेक्टरी बनाना। डायरेक्टर का काम क्या है, सभी चीज़ों को नोट करके नाम और पता, कौन कास्ट है मेरे फिल्म का, हीरो हीरोइन विलन, सबका नाम वहाँ पे नोट करके रखता है वो। और इस तरह से डायरेक्टर का काम डायरेक्टरी बनाना है, नाम और पता की किताब। तीसरा है डर्ज। डर्ज का मतलब है किसी मृत व्यक्ति की याद में लिखी हुई कविता। अ पोयम और सॉन्ग फॉर द डेड। किसी कॉपी में किसी की याद को दर्ज करना, तो दर्ज को दर्ज से याद रखेंगे। तो दर्ज करना मतलब किसी की याद में कविता को दर्ज करना। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा ये, दर्ज से दर्ज। नेक्स्ट है डिसिप्लिनारियन। डिसिप्लिनारियन का मतलब होता है जो कड़े अनुशासन में विश्वास करता है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिसेस फर्म डिसिप्लिन। वन हु लिव्स ऑलवेज इन डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिनारियन बहुत आसान है। डिसिप्लिन में रहने वालों को डिसिप्लिनारियन बोलते हैं, अनुशासन में रहने वालों को अनुशासित बोलते हैं, अनुशासित। तो डिसिप्लिनारियन मतलब अनुशासित। अ पर्सन हु बिलीव्स इन अ फर्म डिसिप्लिन। नेक्स्ट है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है मताधिकार छीन लेना। टू टेक अवे समवंस राइट और टू वोट। वोट लेने का अधिकार को छीन लेना किसी का। देखिए फ्रेंचाइज जो वर्ड है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है राइट टू वोट। इसे आप आसान वर्ड है फ्रेंचाइज। जो बच्चे सिविक्स और पॉलिटिक्स को पढ़े होंगे फ्रेंचाइज को जानते होंगे।
फ्रेंचाइज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। फ्रेंचाइजी हम लोग एक और चीज़ को जानते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या होता है। जब किसी चीज़ का आप किसी कंपनी का एक ब्रांच खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फ्रेंचाइजी लेना पड़ता है अपने शहर में, और तब आपको अधिकार मिलता है किसी चीज़ को खोलने का। तो उस अधिकार को अगर हम वापस ले लें, मतलब डिसइनफ्रेंचाइज कर दें आपको, तो आपके पास वो अधिकार नहीं रहेगा कि उस कंपनी के नाम पे आप अपना दुकान खोल सके अब। तो डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब वही होता है कि आपके पास जो अधिकार है उसे छीन लेना, खास करके मताधिकार को, वोट देने का अधिकार को छीन लेना। नेक्स्ट है डिसमेड। डिसमेड का मतलब होता है निराश और हतोत्साहित, फिल्ड विथ डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट। तो डिसमेड में डिस लगा हुआ है और मेड है, तो मेड MAYED को मैंने MADE मेड से बनाया है। तो मेड समवन अनहैप्पी। अनहैप्पी कैसे? तो डिस जो है एक नेगेटिव वर्ड है, तो डिस मतलब नेगेटिव बनाना, किसी चीज़ को अनहैप्पी कर देना। तो मेड समवन अनहैप्पी, डिसमेड इज कॉल्ड डिसमेड। मेड समवन अनहैप्पी इज कॉल्ड डिसमेड। नेक्स्ट है डिसर्टेशन। डिसर्टेशन का मतलब होता है किसी खास विषय पर लेख, राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो डिसर्टेशन को तोड़ें तो डिजर्ट और एशन, एशन को स्टेशन से याद रखें, यहाँ से स्टेशन से। तो आपको एक ऐसे लिखना है जो डिजर्ट मतलब रेगिस्तान के स्टेशन के बारे में। अगर मान लीजिए आप ऐसे जगह पर गए हैं जो रेगिस्तान में एक स्टेशन बना हुआ है, रेलवे स्टेशन या फिर किसी भी तरह का स्टेशन, और आपको उसको देखकर विचार आया कि मैं इसके बारे में पूरी दुनिया को बताऊंगा कि यहाँ पे कितना शानदार दृश्य है देखने के लिए, आपको एक ऐसे लिखना है। तो किसी खास विषय पर लेख, जैसे कि डिजर्ट वाला स्टेशन पे, उसे बोलेंगे डिसर्टेशन। इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, DI से स्टार्ट है, DISSERTATION, डिसर्टेशन। डिजर्ट और स्टेशन से याद रखेंगे। नेक्स्ट डायूर्नल। डायूर्नल का मतलब होता है दिन के वक्त सक्रिय। इसका एक अपोजिट वर्ड भी होता है जो होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के वक्त सक्रिय, जैसे चोर। कुछ पक्षी होते हैं जो रात के वक्त सक्रिय होते हैं, जैसे उल्लू। तो नॉक्टर्नल और डायूर्नल ये एक दूसरे का एंटोनिम है। नॉक्टर्नल तो नॉक्ट से याद हो जाएगा, नॉक्ट मतलब होता है नाइट, लैटिन का। लेकिन डायूर्नल के लिए आपको DI से दिन भी याद रख सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे ट्रिक बनाया हूँ कि D मीन्स डे एंड यूरनल जो वर्ड है, आई जो D के साथ लगा, आई को आप ले आए R के बाद और बन जाएगा यूरिनल, जहाँ पे लोग यूरिन करते हैं, टॉयलेट करते हैं। तो वैसे जगह पे वो दिन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं, रात में तो किसी को काम नहीं पब्लिक टॉयलेट में। तो दिन के वक्त ज़्यादा सक्रिय होता है क्या? यूरिनल, तो डाई यूरिनल। नेक्स्ट है डिवा। डिवा का मतलब होता है लोकप्रिय गायिका, अ फेमस फीमेल सिंगर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक। एक बहुत ही प्रसिद्ध महिला गायिका जो बहुत ही म्यूजिक के लिए फेमस हो, खासकर उसे डिवा कहते हैं, लोकप्रिय गायिका। तो डिवा इंडिया में बहुत पॉपुलर नेम रहता है लड़कियों का, दिव्या। तो दिव्या इज अ गर्ल हु सिंग्स वेरी वेल, तो डिवा को दिव्या से याद रख सकते हैं आप, दिव्या, डिवा। डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है तथ्यात्मक दस्तावेज, टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम प्रोवाइडिंग फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन अ सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट पे एक ऐसा टीवी प्रोग्राम है और रेडियो प्रोग्राम जिसपे फैक्चुअल रिपोर्ट दिया जा रहा हो, उसे डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ पे फैक्ट्स को इकट्ठा करने को और उसे एक जगह नोट कर लेने को डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, तथ्यात्मक दस्तावेज। तो इसे रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, एक दस्तावेज बनाना होता है इसमें आपको किसी चीज़ पे। तो देख रहे हैं गांव में आकर ये लोग, गांव के लोगों को, आदिवासियों को रिपोर्ट कर रहे हैं, इन लोग को यहाँ पे, इन लोग के एक्शन को, सारी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसके बाद जाके ये लोग वहाँ पे अपने टीवी प्रोग्राम पे दिखाएंगे कि ये लोग ऐसे ऐसे जीते हैं इस दुनिया में। उम्मीद करता हूँ आपको 10 शब्द याद हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको सच में लगता है कि याद हो गया है, तो हमारे चैनल को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।